जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट पर खुश होने वालों के लिए बुरी खबर है। चीफ जस्टिस अपने तमाम केसेस निपटा कर जाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज रिटायर हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट पर कई करप्ट अनासर ने सुख का सांस लिया। करप्ट अनासर का ख्याल है कि जस्टिस साकिब निसार के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ताकतवर शख्सियात को रिलीफ देंगे और अपने फैसलों में भी नरमी बरतेंगे। ताहम ये खुश फहमी रखने वाले तमाम अफराद के लिए दो बुरी खबरें हैं। एक तो यह है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने तमाम केसेस निपटा कर जाएंगे और दूसरा ये कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी करप्ट अफराद और माफिया के गिर्द घेरा तंग करेंगे और अपने फैसलों में किसी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगे। इस बात का सबूत यह है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा हर फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के साथ खड़े रहे हैं। जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद वो इससे भी ज्यादा खुलकर करप्ट अफराद और माफिया का सामना करेंगे। मुल्क के अगले चीफ जस्टिस का एजाज ना तो मुकदमात मुलतवी करते हैं और ना ही फैसला महफूज। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने करियर के दौरान 55,000 केसेस निपटाए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा केस की समाअत के बाद फैसला महफूज करने की बजाय फौरी इंसाफ देते हैं, जिसके बाद कानून की आंखों में धूल झोंकने और जमानत करवा कर रिहा हो जाने वालों के लिए भी कोई राह फरार नहीं होगा और सब लोग कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार आज 17 जनवरी 2019 को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 8 सीनियर जज साहबान को बिलतरतीब ये ओहदा संभालने का मौका मिलेगा। इन 8 जजेस में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया आफरीदी शामिल हैं। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस का ओहदा तफवीज़ किया जाता है। 18 जनवरी 2019 को जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा 20 दिसंबर 2019 को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज होंगे। जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर होंगे। 2 फरवरी 2022 को जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे और इन 8 जज साहबान में से भी कुछ जज साहबान इस ओहदे पर पहुंचने से कबल ही रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद किया गया। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैं चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ गुज़श्ता 20 साल से हूँ। 100 मोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरह मैं भी डैम की तामीर करना चाहता हूँ। मैं भी उनकी तरह मुल्क का कर्ज उतारना चाहता हूँ। हम एक साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। हम दोनों एक साथ बड़े हुए बच्चों की तरह हैं जो आज अलग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बहुत मुश्किल हालात में अदालत चलाई। चीफ जस्टिस ने सियासी, समाजी, मुआशरती और आइनी समेत कई तरह की मुश्किलात का सामना किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इंसानी हकूक़ के हवाले से खिदमात याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में ताअत्तुल दूर करने की कोशिश करूंगा। मतहत अदालतों में बरसों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात के जल्द तस्फिया की कोशिश की जाएगी। गैर ज़रूरी इल्तवा को रोकने के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल किया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मैं अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का कर्ज उतारूंगा। इस वक्त अदालतों में 19 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। 3000 जजेस 19 लाख मुकदमात नहीं निपटा सकते। मेरी रगों में बलोच खून दौड़ रहा है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में कई आम केसेस के फैसले किए और अवामी फलाह बहबूद के लिए भी काम किया। जस्टिस साकिब निसार के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कुल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।